Good morning, students. So under the subject 4E, elements of electrical and electronics engineering, for mechanical third semester students. So I'm teaching this subject. We were already doing AC fundamentals in our previous lectures. हमने कर लिया था. Last time हमने एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ की डेरिवेशन हमने क्लियर कर लिया था. सो उस डेरिवेशन से हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई थी. सो फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इट इज़ इक्वल टू 0.637 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट. एंड इसी इक्वेशन को हम किसी भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी के लिए लिख सकते हैं. सो व्हाट आई कैन डू इज आई ई एवरेज EMF के लिए भी सेम ही रहेगी ये 0.637 E max. ठीक है. एंड द नेक्स्ट वन वी हैव डन इज फॉर RMS वैल्यू. RMS वैल्यू ऑफ एनी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी RMS वैल्यू ऑफ एनी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी. मतलब इसकी जगह पे E आ सकता है, V आ सकता है, कुछ भी. ठीक है. एंड it is equal to maximum value of that alternating quantity divided by √2. तो जब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं 1/√2 comes out to be 0.707. So how we can write it for any other? So E RMS is equal to EM/√2 or it is equal to 0.707 EM. ठीक है. So फिर इन दो इक्वेशंस के बाद जो मेजर चीज़ है वो है फॉर्म फैक्टर. फॉर्म फैक्टर FF से डिनोट करते हैं इसे. इट इज़ द रेशो ऑफ फॉर्म फैक्टर जो है ये एक डेफिनेट रिलेशन है एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू और पीक वैल्यूज़ के बीच में. ठीक है. वो फॉर्म फैक्टर और एक अनदर फैक्टर देयर इज पीक फैक्टर. सो ये रिलेशनशिप जो है ये फॉर्म फैक्टर का जो रिलेशन है इट इज़ द रेशो ऑफ RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू टू एवरेज वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी. मतलब करंट का RMS अपॉन करंट का एवरेज. ठीक है. और यू कैन राइट इट फॉर EMF का RMS अपॉन EMF का एवरेज. सो इट इज़ द रेशो ऑफ RMS वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी. ठीक है. सो मैथमेटिकली हम उसको इस तरह से लिखते हैं I RMS अपॉन I एवरेज. सो जब हम ये दोनों इक्वेशंस पुट कर लेते हैं RMS और एवरेज की, सो हमारे पास क्या फैक्टर आता है 1.11. जब आप 0.707 को 0.637 से डिवाइड कर देते हो सो व्हाट वी कम अक्रॉस इज 1.11. सो ये जो वैल्यू है ये याद रखनी है. ठीक है. एंड देन नेक्स्ट इज पीक फैक्टर. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इट इज़ द रेशो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू to the RMS value of an alternating quantity. So maximum represented by max, I max or IM divided by RMS. I RMS है IM by √2. So IM upon IM by √2 is √2. So it is 1.414 √2 की वैल्यू. So form factor and peak factor, these are the two main factors. ठीक है. अब इन्हीं सब इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं. सो हम एक दो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं. सो हेयर इज़ अ क्वेश्चन. ठीक है. इस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताती हूँ. मैंने स्टेटमेंट थोड़ी नोट डाउन कर रखी है. एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन I इज इक्वल टू 70.7 sin 520t. एंड डिटर्मिन क्या करना है, फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी, RMS वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू. एंड थर्ड इज करंट एट 0.0015 सेकेंड आफ्टर पासिंग थ्रू जीरो इंक्रीजिंग पॉजिटिवली. मतलब ये हमें करंट की इक्वेशन दे दी. ठीक है. सो हम इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे बाय आर इंस्टेंटेनियस इक्वेशन जो हमारे पास है स्मॉल I इज इक्वल टू I max sin ω t. ठीक है. और यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि I maximum इज़ या IM इज़ इक्वल टू, हम कंपेयर कर लेंगे 70.7 एम्पियर्स. करंट है तो एम्पियर्स यूनिट. और sin ω t को जब हमने कंपेयर किया तो हमारे पास आया sin 520t. तो हमें क्या पता चला दैट ओमेगा
विच इज़ इक्वल टू एक्चुअली 2πf, ठीक है, इज इक्वल टू 520, ठीक है। तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, f इज इक्वल टू 520/2π, ठीक है। तो जब आप इसे कैलकुलेट कर लोगे इट कम्स आउट टू बी 83 हर्ट्ज HZ। ये हमने पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स होते हैं हर्ट्ज में। सो हमने ये पहली चीज़ फाइंड आउट कर ली है। फ्रीक्वेंसी कैसे किया है, हमने ओमेगा को कंपेयर किया है, यहाँ पे साइन ओमेगा टी हमने इंस्टेंटेनियस इक्वेशन को कंपेयर किया, ओमेगा 520 आ गया, और फिर ओमेगा की वैल्यू इज इक्वल टू 2πf। सो वहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर लिया। नाउ नेक्स्ट इज RMS वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड आउट करना है, सेम तरीके से करेंगे हम लोग, ठीक है। हमें क्या मालूम है दैट IRMS इज इक्वल टू Imax/√2। सो Imax हमारे पास था, लास्ट इक्वेशन में हमने क्लियर किया है, इट इज़ 70.7/√2, ठीक है। सो इसको जब आप सॉल्व कर लेते हो इट कम्स आउट टू बी 50 आ जाएगा, एंड क्योंकि करंट है तो एम्पियर्स, 50 एम्पियर्स। सिमिलरली फॉर I एवरेज इट इज़ इक्वल टू, ये हमने क्लियर किया हुआ है, हमारे पास दोनों इक्वेशंस क्लियर थी, 0.637 IM, वेयर IM इज 70.7, सो 0.637 इंटू 70.7, तो इसका कुछ आंसर बन रहा है 45। ये आपको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएंगे डायरेक्टली, सो यू हैव टू डू ऑन योर ओन, ठीक है। सो 45 एम्पियर्स, एवरेज और RMS वैल्यूज़ भी हमने निकाल ली, एंड द लास्ट वन इज़, अब थर्ड हम क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं। उसमें क्या बोला है उन्होंने कि करंट निकालना है जब हमारे पास टाइम पीरियड कितना हो 0.0015 एंड इट इज़ इंक्रीजिंग पॉजिटिवली, मतलब ये वाला टाइम पीरियड है इंक्रीजिंग पॉजिटिवली आफ्टर पासिंग थ्रू 0, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं, हमें I निकालना है एट एनी इंस्टेंट t हमें दिया हुआ है 0.0015 सेकेंड्स, ठीक है। सो हमें I निकालना है एट दिस टाइम पीरियड। सो I इज इक्वल टू, हमें क्या पता है, Imax साइन ऑफ ओमेगा t, ठीक है, और Imax कितना है हमारे पास 70.7, साइन ऑफ ओमेगा हमें मालूम है इट इज़ 520 एंड इंटू t 0.0015, ठीक है। तो ये आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 70.7 जब आप 520 को मल्टीप्लाई करोगे इससे 0.0015 और उस टर्म का साइन लोगे, ठीक है, इट कम्स आउट टू बी 0.703 and multiplying these two terms will get 49.72 amperes. So current at time 0.0015 at any instant of time, ठीक है, ये निकल गया, that is why it is instantaneous current, ठीक है। वो हमें इंस्टेंट ऑफ टाइम पता था, यहाँ पर हमें पूछा गया था कि इस टाइम पर करंट की वैल्यू क्या होगी, सो वी हैव फाइंड आउट दैट करंट्स वैल्यू। सो ये एक एग्जांपल, एक और छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट बोली हुई है, एन ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें बता दी ऑफ 60 हर्ट्ज हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 120 एम्पियर्स, ठीक है। एन ऑल्टरनेटिंग करंट, तो Imax बता दिया है हमें, हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 120 एम्पियर्स, ठीक है। नाउ राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब बोला है कि इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू की इक्वेशन लिखो, मतलब स्मॉल आई से इंस्टेंटेनियस इक्वेशन, इट इज़ Imax, हमें क्या मालूम है, Imax साइन ओमेगा t, तो हमें यहाँ पे पता है Imax इज 120 एंड साइन ऑफ 2πft, ओमेगा इज 2πf, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे f की वैल्यू है, सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई बाय 2π, तो हमारे पास आ जाएगा 120 साइन ऑफ 377t। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो उन्होंने बोला था, पहले क्या पूछा है, राइट डाउन द इंस्टेंटेनियस इक्वेशन
फॉर करंट। नाउ अब हमें क्या बोला है कि करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, जब टाइम पीरियड इज, व्हेन टाइम इज 1/360 सेकेंड्स, 1/360 s, ठीक है। सो हमें आई फाइंड आउट करना है इस टाइम पीरियड के लिए। सो इट इज़ 120, इस इक्वेशन से ही साइन ऑफ 2πf60 इंटू 1/360 2πft, ठीक है। मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये हम थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करना इजी रहेगा, ठीक है। 2π/6, ठीक है, तो हम इसको भी थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे। सो हमारे पास आ गया 120 साइन π/3। π/3 हमें मालूम है दैट π/3 इज साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। सो व्हेन यू कैलकुलेट दिस √3/2, ठीक है, सो 120 इंटू 0.866 हमारे पास वैल्यू आ जाती है। एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी कम अक्रॉस 103.92 एम्पियर्स। सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आपको कोई भी टाइम पीरियड दिया हो, ठीक है, वी नो ओमेगा, अगर ओमेगा डायरेक्टली नहीं दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो हमें 2πf लगा के ओमेगा की वैल्यू निकाल लेनी है, मल्टीप्लाई बाई टी। अगर ओमेगा दिया हुआ है तो हम एज सच यूज़ कर लेंगे। अब थर्ड इनका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें दिया हुआ है कि द टाइम टेकन टू रीच 96 एम्पियर्स। हमें अब करंट टाइम निकालना है जब हमें करंट दिया हुआ है, मतलब इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू दी हुई है 96 एम्पियर्स, ठीक है। और हमें टी निकालना है, आई मैक्स भी हमें पता है 120 साइन ऑफ 377 टी लिख लें आपके, या 2π60 इंटू टी, ठीक है। सो ये 96 एम्पियर्स दिया था, मैं एम्पियर्स यहाँ से हटा रही हूँ क्योंकि हम इक्वेशन फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। सो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 96 डिवाइडेड बाय 120। सो हाउ वी कैन राइट दिस इज 96/120 साइन ऑफ 2π इंटू 60 120π इंटू टी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया रुको, जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे 96/120 तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 0.8, ठीक है। आफ्टर डिवाइडिंग 96/120 हमारे पास 0.8 आ जाता है, ठीक है। और इधर है साइन 120π इंटू टी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, साइन इनवर्स, ये साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ 0.8, मैं नेक्स्ट स्टेप सीधा ही कर रही हूँ, थोड़ी जगह कम है उसके लिए, 120π इंटू टी, ठीक है। सो साइन इनवर्स ऑफ 0.8 हमने पहले ही कर चुके हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। ये 0.866 जो है ये एंगल आ जाता है, अगर आप कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करोगे तो 53 ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास 120π इंटू टी इज 53.13 डिग्रीज, ठीक है। और टी आ गया हमारे पास 53.13 डिवाइडेड बाई 120 इंटू पाई। तो जब आप इसे सॉल्व कर लोगे यू विल कम अक्रॉस 0.00246 सेकेंड्स, ठीक है। सो ये आप क्या कर सकते हो, कोई भी वैल्यू दी हो उन सबको पुट करो इंस्टेंटेनियस इक्वेशन में एंड यू विल फाइंड आउट जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जो भी एक अननोन क्वांटिटी है आप वो फाइंड आउट कर सकते हो। So students, I am ending my lecture over here with 2 examples. You can do more examples from your book. Thank you everyone.